एक बार एक घने प्राचीन जंगल के भीतर बसे एक उनींदे भूले बिसरे शहर में एक खस्ताहाल हवेली थी जिसे हॉलो हाउस के नाम से जाना जाता था। यह सदियों से परित्यक्त था। इसकी दीवारें भीषण अतीत की यादें संजोए हुए थीं। सूर्यास्त के बाद कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि पुराने निवासियों की आत्माएं अभी भी इसके छायादार गलियारों में घूमती थीं। शरद ऋतु की एक शाम, जैसे ही चंद्रमा ने हवेली पर एक भयानक चमक बिखेरी, एलिजा नाम की एक युवा महिला ने किंवदंती का पता लगाने का फैसला किया। वह हमेशा से ही भयावहता की ओर आकर्षित रहती थी, और हॉलो हाउस एक ऐसा रहस्य था जिसका वह विरोध नहीं कर सकती थी। टिमटिमाती लालटेन और भय तथा उत्तेजना दोनों से धड़कते दिल के साथ वह परित्यक्त हवेली में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने दहलीज पार की, भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए उसके पीछे बंद हो गया, जिससे उसकी किस्मत पर मुहर लग गई। हवा बर्फीली हो गई और दीवारें लंबे समय से दबे रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत हुईं। एलिजा की लालटेन अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह घर में गहराई तक गई, उसके कदमों की आवाज मंद रोशनी वाले हॉल में गूंज रही थी। जैसे ही वह भव्य बॉलरूम में पहुंची, उसकी नजर धूल और मकड़ी के जाले से ढके एक पुराने पियानो पर पड़ी। उम्र के साथ पीली पड़ चुकी इसकी चाबियां उसे खेलने के लिए प्रेरित करती थीं। एलिजा एक अकथनीय मजबूरी को महसूस करते हुए केवल थोड़ी देर के लिए झिझकी, इससे पहले कि उसकी उंगलियां चाबियां छूने लगीं। उसने एक मनमोहक धुन बजाई जो मानो उसकी आत्मा में रच बस गई हो। जैसे ही आखिरी स्वर कमरे में गूंजा, माहौल बदल गया। तापमान में भारी गिरावट आई और एलिजा की सांसें उसके सामने आ गईं। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो गया था। केवल एक ठोस दीवार बची थी। जब उसे एहसास हुआ कि वह बॉलरूम में फंस गई है, तो वह घबरा गई। फिर छाया से विक्टोरियन युग की फटी पोशाक में भूतिया आकृतियां उभरीं। उनकी खोखली आंखें लालसा से उसकी ओर देखने लगीं और वे उसकी उदास धुन पर नाचने लगे। एलिजा का दिल जोरों से धड़क उठा जब उसने अपने सामने स्पेक्ट्रल वॉल्ट्स को प्रकट होते देखा। भूतिया नर्तक एक सुंदर उदासी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल उस त्रासदी का प्रतिबिंब थी जो उनके साथ हुई थी। ऐसा कहा गया था कि हॉलो हाउस के अंतिम निवासी एक भव्य समारोह के दौरान एक प्रतिशोधी अतिथि द्वारा जहर दिए जाने के कारण मारे गए थे। भूतिया नर्तकियां करीब आ गईं। जैसे ही वे उसके चारों ओर घूम रहे थे, उनकी ठंडी उंगलियां उसकी त्वचा से टकरा रही थीं। एलिजा को एहसास हुआ कि वह उनके शापित नृत्य का हिस्सा बन गई है, और वह समझ गई कि वह कभी भी हॉलो हाउस नहीं छोड़ेगी। दिन हफ्तों में बदल गए और एलिजा का विवेक खत्म होने लगा। उसने भूतिया धुन को बार बार बजाया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं क्योंकि भूतिया वॉल्ट्स ने उसे निगल लिया। वह हॉलो हाउस की सताई हुई आत्माओं के साथ एक हो गई थी, जो हमेशा के लिए कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न में फंस गई थी। और इसलिए हॉलो हाउस की किंवदंती बनी रही, एक भयावह धुन की फुसफुसाहट के साथ जो किसी भी बहादुर आत्मा को इसके परित्यक्त हॉल में उद्यम करने के लिए आकर्षित कर सकती थी। यह एक भयावह अनुस्मारक के रूप में खड़ा था कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ दिया जाना बेहतर था, और अतीत की भयावहता अनंत काल तक गूंजती रह सकती है।